क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। टू गाइज, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ना दो गाय हैं, वो जो लूडो वाले गाय होते हैं ना, जिनके ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं, तो एक ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है। दोनों गाय को एक साथ ही थ्रो कर दिया। अब फर्स्ट गाय को जब आप थ्रो करोगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई नंबर आएगा। सेकंड गाय को जब आप थ्रो करोगे तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई नंबर आएगा। दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद जो आता है ना, उस नंबर की बात हो रही है। ये देखो टेबल में ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू गाय। दोनों गाय के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों नंबर्स को आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा ना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है। जैसे यहां पे 2 लिखा हुआ है ना, 2 कब आ सकता है? अगर फर्स्ट गाय के ऊपर 1 आए, सेकंड गाय के ऊपर भी 1 आए, तो 1 + 1 टोटल 2 हो जाएगा। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने यहां पे लिखनी है। 3 तब आएगा जब दोनों में से एक गाय के ऊपर 1 आए और दूसरे गाय के ऊपर 2 आए, तो ऐड करने पे 1 + 2 3 बन जाएगा। तो ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैक्सिमम 12 हो सकता है। अगर पहले गाय के ऊपर भी 6 आ जाता है और दूसरे गाय के ऊपर भी 6 आ जाता है, तो 6 + 6 टोटल फिर 12 हो जाता है। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने यहां पे लिखनी है। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखो, जब भी आपके पास ना कोई ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसमें दो गाय को थ्रो कर रहे हैं और पहले गाय पे जो नंबर आएगा और दूसरे गाय के ऊपर जो नंबर आएगा, उन दोनों नंबर को ऐड करना हो, तो आपने हमेशा इस तरह का ना एक बॉक्स बनाना है। देखो, फर्स्ट वाला जो गाय था, जो ब्लू कलर का था, जब आप उसे थ्रो करोगे तो 1 से लेकर 6 तक के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो फर्स्ट गाय के ऊपर 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। जब आप दूसरे गाय को थ्रो करोगे जो कि ग्रे कलर का था, तो उसके ऊपर भी 1 से लेकर 6 तक के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। तो पहले आपने 1 से लेकर 6 तक यहां पे भी लिख देना है और 1 से लेकर 6 तक यहां पर भी लिख देना है। अब ये बीच वाले नंबर्स पता है कैसे लिखे हुए हैं? ऐड करके। ये देखो, फर्स्ट गाय पे भी 1 है, सेकंड गाय पे भी 1 है, तो 1 + 1 टोटल 2 हो गया। ये यहां पे 6 पता है क्यों आ रहा है? फर्स्ट गाय के ऊपर 3 आ जाए, सेकंड गाय के ऊपर भी 3 आ जाए, तो 3 + 3 टोटल वो 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहां पे 12 कैसे आ रहा है? फर्स्ट वाले गाय के ऊपर 6 आता है और सेकंड वाले गाय के ऊपर भी 6 आ जाता है, तो 6 + 6 वो टोटल आपने 12 वैसे यहां पे लिखना है। तो यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है और यहां पे जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को कॉरस्पॉन्डिंगली आपने ऐड करके इस वाले टेबल को फिल कर देना है। जैसे 6 + 1 वो हो जाता है 7, 6 + 2 वो यहां पे आपने लिखना है 8, 6 + 3 तो वो यहां पे आपने लिखना है 9, 6 प्लस ये वाला 4 तो वो यहां पे 10 बनेगा, 6 + 5 तो वो 11 बनेगा, और 6 प्लस ये वाला 6 तो टोटल 12 बनेगा। क्लियर हुआ? सारा का सारा जो बॉक्स है ना, वो इसी तरह से ही भरा हुआ है। जैसे कि 3 + 1 तो वो 4 हो गया, 3 + 2 ये वाला 5 हो गया, 3 + 3 = 6, 3 और यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 7 आएगा। 8 के लिए ये 3 और ये वाला 5, मतलब पहले गाय पे 3 आए और दूसरे गाय के ऊपर 5 आए, तो टोटल 3 + 5 8 हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने ये पूरा का पूरा बॉक्स बना दिया। अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। टोटल यहाँ पे ना 36 आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम्स ऐसे काउंट करते होते हैं, पहले गाय को जब आप थ्रो करोगे तो 6 आउटकम्स है ना, 1 से लेकर 6 तक के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। फिर दूसरे गाय को आप थ्रो करोगे तो भी 6 आउटकम्स हैं, 1 से लेकर 6 तक के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 6 = 36। तो देखो डिनोमिनेटर में ना 36 आएगा, टोटल आउटकम 36 है, और ये वो सारी आउटकम्स लिस्ट की हुई हैं। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, इस वाले टेबल में देखो 3 2 बार आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/36 डिवाइड करके 1/18 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4
4 देखो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, बॉक्स के अंदर 3 जगह पे 4 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 वो होगा 3/36 डिवाइड करके 1/12 आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 देखो 5 यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे 4 बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 वो जगह 4/36 मतलब 1/9। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 वो जगह 5/36। 7 सबसे ज्यादा बार आता है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 वो होगा 6/36 डिवाइड करके 1/6 आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स 8 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 वो 5/36 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 देखो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे 4 बार 9 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 वो होगा 4/36 डिवाइड करके 1/9 आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 यहां पे यहां पे यहां पे 3 जगह पे 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 वो होगा 3/36 डिवाइड करके 1/12 आ जाएगा। 11 सिर्फ 2 बार ही आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 वो होगा 2/36 सॉल्व करके 1/18 आता है। और 12 सिर्फ 1 बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 वो होगा 1/36। तो 2 से लेकर 12 तक सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है 2, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है 12, दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद ना। तो 2 से लेकर 12 तक ये हमने सबकी प्रोबेबिलिटीज को लिस्ट कर दिया। क्लियर हो गया? बस अब ये जो सारे नंबर्स आए हैं इसको आपने टेबल के अंदर फिल कर देना है। चलो टेबल के अंदर फिल कर देते हैं। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36, इन सबकी जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना वो हमने यहां पे फिल कर दिया। क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। A student argues that there are 11 possible outcomes from 2 to 12. Therefore, each of them has the probability of 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. अब इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, इसी से रिलेटेड है ये, 2 गाय को थ्रो किया, दोनों गाय के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स को अगर आप ऐड कर दो, ऐड करने के बाद ये आ सकता है 2 से लेकर 12 तक ये आ सकता है। ये या तो ऐड करने पे 2 आएगा या 3 या 4, तो 2 से लेकर 12 तक ये वाले ही सारे नंबर्स आएंगे। तो ये टोटल 11 नंबर्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग 2 से हो रही है ना, 1 से नहीं हो रही। तो 2 से लेकर 12 तक कितने नंबर्स हैं? 11 नंबर्स हैं, मतलब 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो एक स्टूडेंट ये बोलता है कि 2 गाय को थ्रो करने पे और सम नोट करने पे ये वाली 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। तो ये ठीक है या गलत है? तो इसका आंसर है ये कंप्लीटली गलत है। ये बात तो सही है कि जब आप 2 गाय को थ्रो करोगे और दोनों के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उन्हें ऐड कर दोगे तो ये 11 पॉसिबल आउटकम्स ही हैं। लेकिन ये जो 11 के 11 पॉसिबल आउटकम्स है ना, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। 11 के 11 पॉसिबल आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग है। पीछे चलते हैं, आपको बॉक्स में दिखाता हूं मैं। देखो 12 आना ये रेयर है, पहले गाय के ऊपर भी 6 आए, दूसरे गाय के ऊपर भी 6 आए, तो ही ऐसा हो सकता है कि 12 आएगा। तो 12 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/36 है। लेकिन 7 आ जाना, सम ऑफ द नंबर्स 7 आ जाए, देखो 7 यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। पहले गाय के ऊपर 6 आए, दूसरे गाय पे 1 आए, तो भी टोटल 7 हो सकता है। पहले गाय पे 5 आ जाए, दूसरे गाय के ऊपर 2 आ जाए, तो भी टोटल 7 हो सकता है। 4 + 3 वो भी 7 होता है, 3 + 4 वो भी 7 होता है। तो 7 के लिए तो काफी सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो 7 की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो 6/36 है। ऐसे आप देख रहे हो हर एक नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो अलग अलग है। 2 के चांसेस हैं 1/36, 3 के चांसेस हैं 2/36, 4 के चांसेस हैं 3/36। हर एक नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि ये सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। टोटल अगर 11 आउटकम्स हो और अगर वो सारी की सारी इक्वली लाइकली आउटकम्स हो तब प्रोबेबिलिटी 1/11 हो सकती है। यहां पे टोटल 11 आउटकम्स हैं, लेकिन ये वाली जो सारी आउटकम्स है ना इन सब की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। किसी की 4/36 है, किसी की 5/36 है, किसी की 6/36 है, क्योंकि इन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। ये सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं हो सकती।
1/11 ऐसा तब हो सकता था जब सारे के सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स होती। ये सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी, बल्कि ये जो हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली है ना, ये इन सब की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हैं। क्लियर हुआ? तो सेकंड पार्ट के आंसर में आप ऐसे लिखोगे, सेकंड पार्ट के आंसर में आप ऐसे लिखोगे, द 11 पॉसिबल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ये जो 11 पॉसिबल आउटकम्स लिस्ट की हुई है ना, ये सारी के सारी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम कैन नॉट बी 1/11। इसलिए इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं हो सकती, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है।